की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। आज भाग 8 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक की चर्चा करने वाले हैं बच्चों। देखिए पहला प्रश्न, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से दिए गए द्विचर रेखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, उसी पर आधारित है ये पूरी प्रश्नावली। आइए हल करते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि से दिए गए रेखिक समीकरण युग्म को। यहाँ पर इसका पहला भाग है पहले प्रश्न का। उसमें जो आपको समीकरण युग्म दी गई है कौन सी है, x + y = 14, समीकरण संख्या 1। फिर x - y = 4, समीकरण संख्या 2। क्या करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि में, किसी भी एक समीकरण से एक चर को पृथक करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, उसको दूसरे समीकरण में रखकर दोनों चरों के मान हम प्राप्त करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। देखिए बच्चों, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए x + y = 14 और यहाँ से y का मान आ जाएगा 14 - x। ठीक है, ये y का मान आप रख देंगे दूसरे समीकरण में, क्योंकि आपने एक समीकरण 1 से निकाला है। तो देखो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हमने समीकरण 2 से निकाला होता तो समीकरण 1 में रखते, लेकिन यहाँ हमने समीकरण 1 से y का मान निकाला है इसलिए समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखते हैं y के स्थान पर 14 - x। तो देखिए समीकरण 2 में x माइनस y के स्थान पे कितना 14 - x बराबर में कितना 4। ये हो जाएगा x - 14 + x माइनस x, माइनस को अंदर गुणा करेंगे -x से तो प्लस का x आ जाएगा, बराबर में कितना है 4। x और x कितना हो गया बच्चों 2x, तो ये आ गया 2x बराबर में 4 पहले से था, माइनस का 14 उधर जाके जुड़ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 18/2, अर्थात x का मान आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। x का मान प्राप्त होते ही हम y का भी प्राप्त कर लेंगे। कैसे, इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपको मिल जाएगा x के स्थान पर 9, y के स्थान पर y और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों 14। देखिए समीकरण संख्या 1, x + y = 14, x के स्थान पे 9 तो 9 + y = 14 और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि 9 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। फिर हम लिखेंगे अतः अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर तो आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया बच्चों 5। x बराबर 9 और y बराबर 5। किसी भी विधि से हल कीजिए, चाहे से ग्राफीय विधि या प्रतिस्थापन विधि, दोनों से एक ही हल आपको मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो दो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं उनकी चर राशियाँ कौन सी हैं, x और y नहीं है, लेकिन अब की बार क्या है s और t। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लिख लेंगे हल के अंदर, देखिए s - t = 3, समीकरण संख्या 1, और दूसरी जो समीकरण है वो है s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण संख्या 2। किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 से, जब आप समीकरण 1 से s - t = 3 देख रहे हैं तो s बराबर क्या हो जाएगा t + 3, t + 3 हो जाएगा। s के इस मान का क्या करेंगे बच्चों, दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो लिख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों s/3 + t/2
बराबर कितना 6। s के स्थान पे क्या रखना है t प्लस 3, s के स्थान पे रखना है t प्लस 3 बटे में कितना है 3 प्लस t बटे 2 बराबर में कितना 6। अब हम क्या लेंगे लैसे लेंगे भिन्नात्मक राशियों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। ये देखिए 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार, तो 2 को हम गुणा करके लिखेंगे t प्लस 3 से, और ये प्लस में देखिए 2 का भाग लगाइए 6 में 3 बार, 3 को किससे गुणा करके लिखेंगे इस t से, अंश से, अर्थात 3t बराबर में कितना है 6। ये बटे वाला 6 जिस दिन उधर जाएगा आपको मिल जाएगा 36, क्योंकि गुणा होगा, भाग वाली संख्या दूसरी तरफ जाती है तो गुणा हो जाती है ट्रांसफर करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब देखिए 2 को अंदर गुणा कीजिए तो ये हो गया 2t प्लस 6 प्लस 3t। 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2t प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए 2t और 3t कितना हो गया 5t बराबर 30 लिख दूँ क्या 30 लिख दूँ क्या बच्चों, कैसे प्लस का 6 उधर जाके घटेगा और 36 में से 6 गया तो 30, और यहाँ से t बराबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा t का मान 6। t के इस मान को हम कहाँ रखेंगे समीकरण संख्या 1 या 2 में से किसी में भी रखे देंगे बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 से या हम लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख दीजिए, लेकिन क्योंकि 1 में रखेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी। देखो s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी अर्थात 6 बराबर 3, तो s बराबर कितना आ गया 9, s बराबर आ गया 9। अतः हम लिखेंगे अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल क्या है s बराबर तो 9 और t बराबर 6। तो अगर चर राशियां बदल भी जाए ना बच्चों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, s की जगह x सोच लें, t की जगह y सोच लें, काम वैसे ही करना है आपको। एक चर का मान किसी भी एक समीकरण से निकालकर दूसरे समीकरण में क्या करना है प्रतिस्थापित कर देना है, उससे आपको क्या मिल जाएंगे दोनों चरों के मान मिल जाएंगे। पहले तो आपको देखिए s t का मान मिल गया, t का मान को आपने किसी भी समीकरण में रख दिया, फिर s का मान मिल गया। इस प्रकार से s और t दोनों के मान आपको मिल गए हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 1 का भाग 3, इसमें जो आपको समीकरण युग्म दी गई है वो कौन कौन सी हैं। देखिए पहली जो समीकरण है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये है पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण संख्या 2। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम एक चर को पृथक करके उसका मान निकाल लेते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर है 3, तो यहाँ से y बराबर आ गया 3x माइनस 3। ये y का मान निकाल लिया, y को पृथक कर लिया इसलिए। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए 9x पहले से हैं, माइनस 3 अपनी जगह, y की जगह हम लिख देंगे 3x माइनस 3 और बराबर में है 9। समझ में आ रहा है बच्चों, जब भी मैं y का या किसी भी संख्या का मान रख रहा हूँ, किसी भी चर राशि का मान रख रहा हूँ, तो किस में रख रहा हूँ ब्रैकेट में, ताकि गलती होने के कोई चांस न रहे। तो यहाँ से देखिए 9x माइनस अपनी जगह 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 9x माइनस 9 बराबर में 9। अब ब्रैकेट हटा लीजिए, 9x माइनस 9 x माइनस 9 बराबर, माइनस का 9 किसका हो जाएगा प्लस का, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 9। अब ये 9x से 9x कट गया और हमारे पास आ गया 9 बराबर 9, जो कि क्या है सदैव सत्य है, जो कि x तथा y के
प्रत्येक मान या किसी भी मान के लिए हम बोल सकते हैं प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अरे ये जो नो बराबर नो है वो x और y पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, नो तो नो के बराबर ही होता है, तो इसका मतलब ये किसी भी मान के लिए सत्य है। और जब x तथा y के किसी भी मान के लिए सत्य है तो हम कहेंगे x तथा y के बहुत सारे ऐसे मान हैं, ऐसे अपरिमित रूप से अनंत मान हैं जो इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट। अतः हम लिख देंगे अंत में, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए अनंत हल विद्यमान है, अनंत हल विद्यमान है। आप जांच भी कर सकते हैं गुणांकों की तुलना करके। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होने पर अनंत हल विद्यमान होते हैं। ग्राफ ये विधि से आप इसको हल करेंगे तो आपको समपाती रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ गया भाग 3। फिर देखते हैं बच्चों आगे भाग 4। यहाँ पर जो समीकरण युग्म आपको दी गई है इसमें दशमलव संख्याएं इंक्लूड हैं, और दशमलव संख्याओं की कैलकुलेशन थोड़ी क्या होती है बच्चों, कठिन होती है। हम में से कई बच्चों को उसमें दिक्कत होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस दशमलव संख्या को हटाएंगे। तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, फिर हम उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से अब तक हमने हल किया है। तो देखिए यहाँ हम लिख लेंगे हल में जो दी गई समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण संख्या 1। फिर दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो बच्चों इन दो समीकरणों में क्या है, दशमलव संख्याएं मौजूद हैं। तो इनको हटाने के लिए आप देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं। तो हर एक जो पॉइंट वाली संख्या है उसमें पॉइंट के बाद में एक ही अंक है। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर दीजिए ताकि ये पॉइंट हट जाएं। कैसे, देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम किसी संख्या से समीकरण को गुणा करते हैं तो उसकी हर एक पद को गुणा करते हैं। तो अगर आप 10 गुणा कर रहे हो समीकरण संख्या 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तब आप सारे पदों को 10 से गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना बच्चों, 13। ये अब समीकरण 1 का नया रूप आ गया है जिसको हम बोल देंगे समीकरण संख्या 3। हालांकि ये और ये समीकरण एक ही है, एक ही सरल रेखा को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और इसको लेकर हल कीजिए चाहे इसको लेकर हल कीजिए, एक ही बात है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के साथ भी क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चों, मैंने आपको बताया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान बने, क्योंकि जो साधारण संख्याएं हैं उनकी कैलकुलेशन हमें बहुत अच्छी से आती है, दशमलव संख्याओं में हमसे गलती होने के चांस बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से कीजिएगा। हालांकि जिसको दशमलव संख्याओं की कैलकुलेशन भी आसान लगती है तो वो डायरेक्ट एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिएगा, उसमें भी कहीं कोई गलत नहीं है। तो समीकरण 2 को गुणा करेंगे जब 10 से तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना बच्चों, 23। ये समीकरण संख्या 4। अब समीकरण 1 या 2 को हल करें चाहे से 3 और 4 को हल करें, एक ही बात है। हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 से अगर आप देखें तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x
प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से 2x बराबर 13 माइनस 3y और x बराबर आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। एक चर का मान आपने निकाल लिया। समीकरण 3 से किस में रख देंगे? समीकरण संख्या 4 में। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, जब आप समीकरण 4 में रखेंगे तो देखिए पहले समीकरण 4 देख लीजिए। 4x प्लस 5y बराबर 23, 4x प्लस 5y बराबर 23। x के स्थान पे ये रख लेंगे तो 4x के स्थान पे रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से देखिए 4 को जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार और ये आपके पास आ जाएगा 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ से देखिए माइनस का 6y और प्लस का 5y, तो माइनस का y बच जाएगा बराबर 23 माइनस 26 हो गया क्या, और यहाँ से y बराबर बच्चों आपको मिल जाएगा 3, वो भी प्लस का। क्यों? देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का y बराबर माइनस का 3, तो y बराबर कितना? प्लस का 3। जैसे ही y का मान आता है आप किसी एक समीकरण में इसको रखकर x का भी मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर आपके पास आ जाएगा 13 माइनस 3y, y की जगह कितना? 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 9 कितना हो गया? 4 बटे 2। ठीक है, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2। अतः अभिष्ट हल अंत में हम लिख देंगे, अतः अभिष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3 प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दशमलव से घबराना नहीं है, दशमलव से बिल्कुल घबराना नहीं है, कर लेना है आपको आसानी से। 10 से गुणा करके आप हल कर लीजिएगा या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, लिख लीजिए इसको और समझिए किस प्रकार से हल किया है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 1 का भाग 5, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो दिया गया जो समीकरण युग्म है उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है। पहला समीकरण तो √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है समीकरण संख्या 1। और यहाँ पर √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण संख्या 2। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से? एक चर का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से, मैं समीकरण 2 से मान निकाल रहा हूँ। तो ये है √3x बराबर √8y हो जाएगा क्या? देखिए माइनस का √8y उधर जाके जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा √8y बटे √3। दोनों पर अंडर है, वर्गमूल है, इसलिए साथ में लगा देता हूँ। ये हो जाएगा √8 बटे 3y। ये x का मान हम समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं, इसलिए इसको समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? √2x प्लस √3y, √2x, x कितना है? √8 बटे 3y प्लस कितना? प्लस √3y, √3y बराबर 0।
देखिए दोनों में y उभयनिष्ठ है इसलिए उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। ये हो जाएगा √16/3 प्लस √3 बराबर 0। यहाँ से y बराबर कितना जाएगा 0। यहाँ से y बराबर कितना जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो भी संख्या है 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। y का मान आ गया। इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का प्राप्त कर लीजिए। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए √2x प्लस √3 y का मान कितना है 0 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर भी कितना आ जाएगा 0। अतः हम लिख देंगे अभिष्ट हल क्या है x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हल कर लीजिएगा। अब देखिए आगे भाग 6। अब जो आपके पास समीकरण दी गई है इसमें क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं विद्यमान हैं। तो भिन्नात्मक संख्याएं जब विद्यमान हो तब भी कैलकुलेशन क्या होती है बच्चों, थोड़ी कठिन होती है। तो इन भिन्नात्मक संख्याओं को हम बदल लेंगे। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। हल में हम लिखेंगे, देखिए जो समीकरण युग्म जिस तरीके से दिया गया है वैसा का वैसा। देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ये समीकरण संख्या है 1। अब आप क्या कीजिए, समीकरण संख्या 2 को लिखिए पहले, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये है समीकरण संख्या 2। अब इन भिन्नात्मक संख्याओं को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो भिन्न हैं उनके हरों के लैसे से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। जो भिन्न दिए गए हैं, भिन्नात्मक संख्याएं दी गई है 3/2, 5/3, ठीक है, तो इनके जो हर हैं उससे पूरी समीकरण को गुणा करेंगे। यहाँ 2 और 3 है हर के अंदर, तो आप 2 और 3 के लय से अर्थात 6 से पूरी समीकरण को गुणा कर दीजिए। हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 6 से। जब आप समीकरण 1 को 6 से गुणा करेंगे तो देखिए इसको पूरे पद को गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, इसको गुणा करेंगे तो -10y, और इसको जब आप 6 से गुणा करोगे तो -12। ठीक है, -12। ये समीकरण संख्या हो गई 3। और समीकरण 2 को भी हमें किससे गुणा करना है, 6 से ही, क्योंकि 3, 2 और 6 का लय से भी क्या आता है 6 ही आता है। तो समीकरण हम लिख देंगे समीकरण 2 गुणा 6 से। जब आप 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण संख्या 4। अब देखिए ये क्या बन गए हैं, भिन्नात्मक राशियां हट गई हैं। तो हम इसको अब प्रतिस्थापन विधि से सरलता से क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। किसी एक चर के मान निकालिए, दूसरे समीकरण में रख दीजिए। यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण संख्या 3 से निकाल सकते हैं, 4 से निकाल सकते हैं। तो अगर हम निकाल रहे हैं समीकरण संख्या 3 से तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बच्चों, 9x माइनस 10y बराबर -12, 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12 और x बराबर आ जाएगा 10y माइनस 12/9। ये x का मान हमने समीकरण 3 से निकाला है, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जब आप समीकरण 4 को देखते हैं तो क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y
बराबर 13। x का मान क्या है? x का मान है 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस में ये 3y बराबर में कितना बच्चों? 13। अब क्या करेंगे हम? अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 बटे 9 प्लस इसको मैं लिख दूंगा 3y बटे 1 और बराबर में क्या चल रहा है? 3। अब हम क्या लेंगे? लैसे ले लेंगे। तो 9 और 1 का लैसे क्या हो गया? इसका लैसे हो गया 9 ही। 9 का लैसे में भाग लगाएंगे एक बार, 1 को गुणा करके लिखिए तो ये हो गया 20y माइनस 24 प्लस 1 का भाग लगाइए, 1 का भाग लगाइए लैसे में तो 9 बार जाएगा। 9 को अंश से गुणा कर दीजिए, 3y को 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 27y। तो ये हो गया 27y और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों? बराबर में चल रहा है 13। अब देखिए 20y और 27y कितना हो गया? 47y माइनस 24 बराबर 9 को गुणा कीजिए 13 से 117 आ जाएगा। क्या 117 आ जाएगा? फिर ये 24 को उधर ले जाके जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24 कितना हो गया? 47y बराबर 7 और 4 11 हासिल 1 2 और 2 4 और हासिल कुछ भी नहीं 1 141। क्या 47 उधर जाके भाग में जाएगा? इधर गुणा हो रहा है y के साथ तो ये हो जाएगा y बराबर 141 बटे 47। 47 का पहाड़ा 3 बार बोलिए, 3 बार बोलिए 141 आ जाएगा। देखिए 7 या 21 हासिल 2 है ना, हासिल 2 और 4 या 12 और 2 14 141 आ जाएगा। 47 का भाग जब आप लगाएंगे 141 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो y का मान आ गया है 3। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण संख्या 3 में या 4 में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर आपके पास आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10y माइनस 12 बटे 9। 30 में से 12 गया तो 18 बटे 9। x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा 2। हम लिख देंगे अतः अभिष्ट हल, अभिष्ट हल क्या हो जाएगा? x बराबर 2 और y बराबर 3। दोनों समीकरणों में रख के देख लीजिएगा पुनः, दोनों समीकरणों को ये जो मान है संतुष्ट करेंगे। तो आपको भिन्नात्मक संख्याओं से भी नहीं घबराना है। भिन्नात्मक संख्याओं को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हरों के लैसे से पूरी समीकरण को गुणा करके समीकरण 3 और 4 प्राप्त कर लेंगे। 3 और 4 का जो हल होगा वही दी गई समीकरण का भी हल होगा। ठीक है ना बच्चों? अब देखिए अगला भाग देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर हो mx प्लस 3। देखिए बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे। पहले जो समीकरण युग्म दिया गया है उसको देखिए ध्यान से, क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11, ये तो है समीकरण संख्या 1। दूसरा हो गया 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y और मैं इस 2x की वैल्यू ही निकालूंगा, x की नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे समीकरण में भी आपके पास 2x है तो 2x का मान ही हम डायरेक्ट रख देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे 2x का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर। समीकरण संख्या 2 क्या है बच्चों?
2x माइनस 4y बराबर -24, तो 2x की जगह लिखेंगे 11 माइनस 3y। ये तो 2x की जगह लिखा। अब ये माइनस का 4y अपनी जगह और इधर माइनस का 24 अपनी जगह। क्या बन जाएगा देखिए, 11 माइनस हो जाएगा ये 11 माइनस 7y बराबर -24, और यहाँ से 7y को उधर लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 24 इधर जाके जुड़ जाएगा 11 में तो 35। यहाँ से y का मान आ गया है 5। y का मान कितना आ गया है 5। जैसे ही हमें y का मान प्राप्त होगा, हम इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, x का भी मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे से 2 में रखो, तो मैं रख रहा हूँ 1 में, तो लिखूँगा समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y का मतलब है 5, y का मतलब है 5, क्योंकि y बराबर हमारे पास क्या आया 5, ठीक है। तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा -4 और x बराबर आ जाएगा -2। x बराबर कितना आ जाएगा -2। अभी x और y के मान हमें मिल गए हैं, तो हम लिखेंगे अतः अभिष्ट हल क्या, x बराबर -2 और y बराबर कितना बच्चों 5। x बराबर -2 और y बराबर 5। लेकिन प्रश्न का हल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हल हमने निकाले हैं इन 2 रेखिक समीकरणों के, क्योंकि हमें इनके हल ज्ञात करने थे, तो हमने हल निकाल लिए। अब आगे देखिए, इसकी सहायता से हमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर किसके हो, mx प्लस 3 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि y बराबर है mx प्लस 3 के, अर्थात 5 बराबर है m गुणा -2 प्लस 3 के, अर्थात यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -2m, और यहाँ से m बराबर आ जाएगा 2/-2, अर्थात m का मान आ जाएगा -1, m का मान आ जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर लेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न आपको अच्छे से आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।